हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज देखते हैं हम एनपीओ चैप्टर का सब्सक्रिप्शन का पार्ट। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वाइल सॉल्विंग द एनपीओ क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले हम इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में जानते हैं कि एनपीओ सब्सक्रिप्शन क्या होता है। इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर पीरियोडिकली, जिसमें क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, सो दैट देयर मेंबरशिप रिमेन अलाइव। इट इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ। तो ये जो भी मनी चाहे पीरियोडिकली दे, हाफ ईयरली दे, एनुअली दे, सो दैट हमारी जो उनकी जो मेंबरशिप है किसी भी क्लब की, वो अलाइव रहे, वो बनी रहे। एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है एनपीओ की। और जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होती है, चाहे वो करंट ईयर की हो, चाहे वो लास्ट ईयर का पैसा आया हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, सबसे पहले वो कहाँ दिखाया जाएगा? इट विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ये कैश बुक के रिसिप्ट्स और पेमेंट साइड में शो किया जाएगा। नाउ सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू द करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और उसमें से करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन what we have earned, चाहे हमें मिला हो चाहे नहीं मिला हो, द अमाउंट विच वी हैव अर्न विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, वट एवर वी हैव रिसीव्ड, एंड इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आएगा? वट एवर वी हैव अर्नड। रिसीव्ड ज़्यादा कम हो सकता है, अर्नड करंट ईयर का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। नाउ सब्सक्रिप्शंस नॉट रिसीव्ड, जैसे कि आउटस्टैंडिंग हो गई, वो असेट साइड में बैलेंस शीट में जाएंगे, और एडवांस है दैट विल बी शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अर्न ड्यूरिंग द ईयर विल बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अब कोई भी क्वेश्चन करने से पहले हमें आइए सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में और सब्सक्रिप्शन अर्नड में। तो सबसे पहले आइए हम इसमें यहाँ 2 पॉइंट लिख रहे हैं। पहला पॉइंट हमने लिखा सब्सक्रिप्शन अर्नड, सब्सक्रिप्शन अर्न, और एक होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। दी अर्नड और रिसीव्ड में क्या फर्क है? देयर इज अ डिफरेंस ऑलवेज। लेट मी टेल यू। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे सपोज करिए 2020 में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई 5 लाख। कितनी रिसीव्ड हुई है? 5 लाख। हमें पता चला आउट ऑफ दिस जो 5 लाख हमें रिसीव्ड हुए थे, इसमें से सब्सक्रिप्शन 2019 की थी 1 लाख रुपीज़, यानी 2019 में कोई 1 लाख बकाया थे। अब जो हमें 5 लाख मिले हैं, इसमें 1 लाख रुपए 2019 के मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 लाख मिले हैं, 1 लाख तो 2019 का है, तो दैट मीन्स 2020 का कितना हुआ? 4 लाख। कितना हुआ? 4 लाख। फिर हमें पता चला पर इसके अंदर हमें 2021 का कितना रुपए मिला है? 50,000। जब हमें 5 लाख मिले, 1 लाख तो 2019 का बकाया था, वो मिला, और एक पर्सन ने 50,000 2021 का एडवांस हमको पे कर दिया है। तो दैट मीन्स इसका क्लियर मतलब क्या हुआ कि हमें जो 2020 का मनी रिसीव हुआ है वो कितना है? 3,50,000। 3.5 लाख रुपए हमें 2020 के मिले हैं। और हमें पता चला कि अभी 75,000 मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है। 3,50,000 मिल चुका है, तो दैट मीन्स अगर ये भी हो जाएगा तो 4,25,000 इज द अर्नड इनकम। तो यानी हमने 4,25,000 रुपए अर्न किए हैं। 3.5 लाख मिले हैं 2020 के, अब 75 मिलने बाकी हैं। हमने जैसे ही जोड़ा तो आता है 4,25,000। तो इन दैट केस वी कैन से कि 4,25,000 इज अर्न और 5 लाख मनी व्हाट वी हैव रिसीव्ड। तो अगर हमें रिसीव्ड डजंट मीन्स इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। रिसीव्ड कैन इंक्लूड लास्ट ईयर ऑल्सो, नेक्स्ट ईयर इंफॉर्मेशन ऑल्सो, बट जब भी हम अर्न निकालते हैं तो अर्न में हमें करंट ईयर की इंफॉर्मेशन ही गिवन होती है कि इस करंट ईयर में हमने कितना अर्न किया। अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि स्टूडेंट, हमेशा एक स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन होता है कि जनरली हम 11th में या जब भी हम फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि देयर इज ओनली 1 आउटस्टैंडिंग एंड 1 एडवांस।
that is related to the current year only. But in NPO questions, there are always two outstanding is given, one opening last year advance outstanding on current year, and same with the advance, current year advance and the last year advance. Why is it? See, in normal question, generally we used trial balance in preparing final account. We use trial balance in preparing final account. What is trial balance? Trial balance is made up of with the help of ledger balance, with the help of ledger balance. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरह से समझे, अगर मेरे पास लास्ट ईयर फर्नीचर का बैलेंस है 1 लाख और इस साल हमने अगर फर्नीचर परचेज किया है 4 लाख का, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 5 लाख। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 5 लाख। तो हम ट्रायल बैलेंस में हमेशा कितना शो करेंगे? 5 लाख। तो हमें ये चीज हमेशा क्लियर होती है कि ट्रायल बैलेंस में हमेशा हमें बैलेंस गिवन होता है, दैट इज अ क्लोजिंग बैलेंस। तो उसमें ओपनिंग बैलेंस ऑलरेडी एडजस्टेड होता है, तो हमें फाइनल अकाउंट में 5 लाख का बैलेंस डायरेक्टली लिख सकते हैं। बट यही एनपीओ में हमें इंस्टेड ऑफ ट्रायल बैलेंस हमें क्या गिवन होता है? हमें गिवन होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, यानी कैश बुक। कैश बुक में केवल हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन होती है इस साल का कितना कैश आया है और कितना कैश गया है। अब कैश बुक में हमें क्या गिवन होगा कि भाई हमने फर्नीचर के लिए हमने फर्नीचर के लिए कितना पेमेंट किया है? हमने फर्नीचर के लिए पेमेंट किया है 4 लाख। नाउ while solving the question, the only information given to us is 4 लाख पेमेंट इज गिवन। लेकिन अब जब भी हम बैलेंस शीट में लिखेंगे तो हम देखेंगे 4 लाख तो भैया इस साल परचेज किया है, क्या इससे पहले हमारे पास 1 लाख कुछ और पड़ा था? आपने कहा यस, 1 लाख का पड़ा था। तो दैट मीन्स हमारा फर्नीचर कितना हुआ? 5 लाख। तो हम हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना शो करेंगे? 5 लाख रुपीज। तो अगर आपने दोनों पॉइंट को कंसिडर किया हो, इन ट्रायल बैलेंस लेजर से बैलेंस आता है तो ओपनिंग बैलेंस एडजस्टेड था, बट वाइल सॉल्विंग एनपीओ क्वेश्चन हमारे को ओपनिंग बैलेंस एडजस्ट करनी होंगे, क्योंकि रिसिप्ट्स और पेमेंट केवल करंट ईयर में क्या कैश आया है, भले ही इसमें लास्ट ईयर का है या नहीं है वो बात अलग है, अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट करना होगा। तो नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अब देखते हैं हमें किन चीजों का ध्यान रखना होगा। तो आइए पहले हम एक क्वेश्चन करके देखेंगे इसके अंदर। तो अभी तक हमें ये समझ में आया है कि हमें क्वेश्चन में हमेशा क्या गिवन होगा? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हमेशा क्या गिवन होगा? अमाउंट रिसीव्ड। सब्सक्रिप्शन का क्या गिवन होगा? अमाउंट रिसीव्ड। और हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और इनकम और एक्सपेंडिचर में हमें क्या निकालना होगा? अमाउंट अर्न्ड। अमाउंट अर्न्ड, इस ईयर हमने कितना कमाया है। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट हमेशा गिवन होगा। तो हमें ध्यान रखना होगा हम जिस भी ईयर का निकाल रहे हैं, लेट्स से अगर हम 20 का निकाल रहे हैं तो इसमें अगर कोई भी 19 की इंफॉर्मेशन है यानी लास्ट ईयर की, वो हमें डिडक्ट करनी होंगी। ठीक है, हमें जो भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है 19 की वो हमें डिडक्ट करनी होगी, और हमें 21 की अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है वो हमें डिडक्ट करनी होगी, और 20s की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ऐड करनी होगी, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द इनकम ऑफ 2020 व्हाट वी हैव अर्नड। रिसीव डजंट मीन अर्न। तो आइए हम एक क्वेश्चन पे की तरफ चलते हैं, हम ये देखते हैं क्या दे रखा है। हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए, Following is the information relating to subscription of Jacob Club for Jaipur 31st March 2020. The most important part is given in the question is 2020. The information related to 2020 हमें निकालनी है। हमें क्या information given है? First given है subscription received during the year. तो आइए हम पहले इनकम और एक्सपेंडिचर के लिए छोटी सी एक बार एक टेबल बना लेते हैं। तो हमने हमारे इनकम एक्सपेंडिचर के लिए एक प्रॉपरली हमने हमारा टेबल बनाया है। तो हमें अब पता होना चाहिए हमारा पहला जो साइड है, ये एक साइड हुई एक्सपेंडिचर। हमारी पहली साइड होगी एक्सपेंडिचर। अगर हम देखें तो हम यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, एंड क्योंकि हम इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, अमाउंट और इनकम। हमें क्या ध्यान रखना है? इनकम और एक्सपेंडिचर में हमें इनकम अर्न दिखी जाती है, और रिसिप्ट्स और पेमेंट में अमाउंट रिसिप्ट।
तो पहला है सब्सक्रिप्शन, कितनी रिसीव की है 2 लाख। इफ़ वी हैव रिसीव द सब्सक्रिप्शन 2 लाख दैट डजेंट मीन वी हैव अर्न रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख रुपए तो मिले हैं। तो सबसे पहले हमारी क्रेडिट साइड पे, इनकम साइड पे जाएंगे और लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, एक बार के लिए हम यहाँ लिख देते हैं 2 लाख। अब ये हमें पैसा मिला है। अब ये पैसा नेक्स्ट ईयर का भी हो सकता है, इसमें कुछ लास्ट ईयर का भी हो सकता है, इस साल का भी हो सकता है। अब हम कैसे सॉल्व करें, आइए। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2019, अब 2019 में 30,000 रुपये बकाया थे। देखिए, जब क्वेश्चन कुछ नहीं कहता इस बारे में और इस साल हमें 2 लाख मिले हैं, तो हम एज्यूम करेंगे, क्योंकि सब्सक्रिप्शन एनुअली और रेगुलर बेसिस पे आती है, तो उन्हीं लोगों ने दी है जिन्होंने लास्ट ईयर बकाया छोड़े हुए थे। तो सबसे पहले हम इसमें ये एज्यूम करेंगे 2019 का 30,000 रुपीज़ आ गया होगा। अगर मैं किसी से लास्ट मंथ के 5,000 मांगता हूँ और वो मुझे इस मंथ में आके 8,000 रुपीज़ देता है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई आपका 5,000 लास्ट मंथ का आ गया, आपने 8 दिया है, अब आपका 3 इस मंथ का हुआ। तो सबसे पहले हम लास्ट मंथ का एडजस्ट करते हैं, इफ क्वेश्चन इज सेइंग नथिंग। तो सबसे पहले हम करेंगे लेस दिस आउटस्टैंडिंग, और वैसे भी आउटस्टैंडिंग किसका है 2019, हम किसकी इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं 2020, तो मतलब 20 में ये 19 का पैसा इंक्लूड है 30,000, तो हम ये माइनस कर देंगे। तो दैट मीन्स हमें जो 2 लाख मिले हैं उसमें 30,000 बिलोंग्स टू लास्ट ईयर। फिर हम क्या करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। हमें सब्सक्रिप्शन मिली थी एडवांस कब, 2019 में। अब अगर कोई व्यक्ति हमें एडवांस रुपए दे गया था 2019 में, दैट इज ऑब्वियस कि वो 19 का पैसा था जो देके गया था 19 में, वो 20 के लिए देके गया होगा, क्योंकि एडवांस जो 19 में मिला है वो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा। तो ये तो 20 की इनकम हुई, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें यहाँ पे ऐड करेंगे, ऐड एडवांस है 19 में मिला है, लेकिन मिला को इसके लिए 2020 के लिए, तो ये कितना हो गया 7,000। नाउ उसके बाद हमने देखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020 में भी एक एडवांस मिला। अब जो इस साल हमें 2020 में एडवांस मिला ऑब्वियसली वो 21 का मिला होगा, तो हम इसको लेस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे लेस एडवांस ऑफ 20 दैट इज 8,000, ये हमने लेस कर दिया। एम नाउ व्हाट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है दिस इज ऑफ मार्च 2020 का 25,000 रुपये अभी पकाया है, तो ये होगा ऐड, क्योंकि ये इसी साल का है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020 दैट इज 25,000। नाउ हमने एक बार लिख लिया 2 लाख में से 30,000 हमारे लास्ट ईयर का है, तो हमने माइनस किया, 7 अभी लास्ट ईयर ही मिल गया था, इस साल के लिए था इसलिए ऐड किया, 8,000 नेक्स्ट ईयर के लिए लेस किया और 25 हमें इस साल का मिलना बाकी है। तो दैट मीन्स 30 और 8 हमें माइनस करना है, 38 और 32 हमें ऐड करना है, तो 6 यानी 1,94,000 इज द आंसर। दैट मीन्स व्हाट वी हैव अर्नड ड्यूरिंग 2020। रिसीव्ड भले ही 2 लाख था बट अर्न कितना हुआ 1,94,000, 1,94,000। तो इन दिस वे वी कैन डू दिस क्वेश्चन। तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, हमें 20 की इनकम निकालनी है और कुछ भी हमें अगर लास्ट ईयर का बाकी है तो हम एज्यूम कर लेंगे कि वो हमें आ गया होगा। ये था हमारा बेसिक वीडियो ऑफ एनपीओ सब्सक्रिप्शन का। आई होप आपको यहाँ तक आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो सब्सक्रिप्शन का बी पार्ट ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।